जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज गगनदीप एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन अवर यूट्यूब चैनल नेम प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी। अगर आपका आने वाले दिनों में एनसीसी ए, बी और सी सर्टिफिकेट का एग्जाम है तो ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीसी के वन लाइनर क्वेश्चन। देखो, सारे के सारे क्वेश्चन या तो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि खुली लाइन चल में कितने कदम लिए जाते हैं। खुली लाइन चल की कमांड दी जाती है, आपको पता है एनसीसी में, और उसमें यह पूछा गया कि कितने कदम लिए जाते हैं, तो उसमें 1.5 कदम लिए जाते हैं। देखो कैसे होता है कि ये तीनों तीन में होती हैं चीजें, मैं आपको दिखाता हूं। देखो कुछ इस तरीके से होती हैं चीजें, एक लाइन होगी, यहाँ पे 2 होगी और यहाँ पे 3 होगी। जब भी खुली लाइन चल की कमांड दी जाती है तो ये जो लाइन है ये तो 1.5 कदम आगे आएगी, यानी कि 1.5 स्टेप आगे आएगी, और ये जो पीछे वाली लाइन है ये 1.5 कदम पीछे चली जाएगी, और बीच वाली लाइन जहां पे है वहीं पे रहेगी। बीच वाली लाइन कभी भी मूव नहीं करती। तो इसका मतलब आगे वाली लाइन 1.5 कदम आगे, पीछे वाली लाइन 1.5 कदम पीछे, खुली लाइन चल होगी। अगर ऐसे ही होते ये और कमांड आ जाती निकट लाइन चल की, तो निकट लाइन चल में आगे वाली लाइन तो 1.5 कदम पीछे जाएगी और पीछे वाली लाइन 1.5 कदम आगे आएगी, बीच वाली लाइन वहीं पे रहेगी। ठीक है, निकट हो जाएंगे। क्लियर होगी ये वाली बात। तो खुली लाइन चल की जब भी कमांड दी जाती है तो कितने कदम लिए जाते हैं? 1.5 कदम लिए जाते हैं। अब क्वेश्चन ये भी आ जाता है आपके एग्जाम में कि जब भी निरीक्षण होता है तो खुली लाइन चल में होता है या निकट लाइन चल में होता है? खुली लाइन चल में होता है। निरीक्षण हमेशा होगा वो खुली लाइन चल के अंदर होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2। विश्राम स्थिति में दोनों पैरों के बीच की दूरी कितनी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऑब्वियसली आपको भी अच्छा लगेगा जब आप इन क्वेश्चंस को समझेंगे। विश्राम और सावधान से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहली बात तो सावधान पोजीशन के अंदर एडी मिली हुई होती है, पंजे खुले हुए होते हैं। एडी मिली हुई है पीछे से, पंजे आगे से खुले हुए हैं, तो इन दोनों के बीच में कोण बनेगा। तो दोनों पैरों के बीच में जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है भाई? 30 डिग्री का बनता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि सावधान की पोजीशन में दोनों पैरों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है? 30 डिग्री का कोण बनता है। क्लियर है ये वाली बात। अब विश्राम पोजीशन है। विश्राम पोजीशन कुछ इस तरीके से होती है, ऐसे ही होती है। कभी भी आप खुद खड़े होकर देख लो, विश्राम में मिले हुए नहीं होते, लेकिन पंजों में गैप ज्यादा होता है, एडी में कम होता है। तो एडी से एडी का जो गैप होता है ना, वो तो होता है 12 इंच। ठीक है, और पंजों से पंजों का जो गैप होता है वो होता है 18 इंच। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो बस यहाँ पे पूछ रखा है कि विश्राम स्थिति में दोनों पैरों के बीच, तो गैप तो मिनिमम गैप तो 12 इंच है ना, तो 12 इंच यहाँ पे बात आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डबल मार्च आ गया भाई। क्या है? डबल मार्च। डबल मार्च में कदमों की लंबाई कितनी होती है? डबल मार्च मतलब दुगनी तेजी से चलना। ठीक है, स्लो मार्च होता है, क्विक मार्च होता है, डबल मार्च होता है। तो यहाँ पे कदमों की लंबाई पूछ रहे हैं। ठीक है, तो 30 इंच यहाँ पे आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधा दाहिने मुड़ में कितने डिग्री का कोण बनता है? तो ये देखो मैंने बड़े ही अच्छे तरीके से इसको समझा रखा है, मैं दोबारा भी आपको समझा देता हूं, क्लियर कर देता हूं। देखो ये आपको डायरेक्शन याद रखनी है। ये हमारी नॉर्थ डायरेक्शन होती है, ये ईस्ट होती है, पूर्व जिसको हम बोलते हैं। नॉर्थ हमारी उत्तर होगी, साउथ हमारी दक्षिण, और वेस्ट हमारी होगी पश्चिम। तो ये डायरेक्शन होती है, इस तरीके से आपको ध्यान रखनी है। ऊपर क्या होती है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ, एक समकोण आया, कितने डिग्री का बना? 90 डिग्री का। 90 के बाद एक और समकोण आया, कितना डिग्री हो गया? 180 डिग्री। सीधी रेखा पर बना कोण 180 डिग्री का होता है। फिर 90 जोड़ दिया 270 डिग्री, फिर 90 जोड़ दिया 360 डिग्री। 360 डिग्री का सर्कल पूरा हो जाता है। अब इसको 0 डिग्री बोल लो चाहे 360 डिग्री बोल लो, एक ही बात। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये पूछ रखा है कि आधा दाहिने मुड़ना है। अब देखो कोई पर्सन था, कोई कैडेट था, वो इस साइड देख रहा था, नॉर्थ की साइड। ठीक है, एक बार उसको पूरा दाहिने मोड़ देते हैं। ठीक है, नॉर्थ की तरफ देख रहा था, वो दाहिने मुड़ गया। दाहिने मुड़ की कमांड आई तो वो किस तरफ देखने लग जाएगा? ईस्ट की तरफ। कितने डिग्री का कोण बन जाएगा? 90 डिग्री का। लेकिन ये पूरा दाहिने मोड़ने की बात ही नहीं कर रहे, ये तो कह रहे हैं कि आधा दाहिने मुड़ना है। आधा दाहिने मुड़ना है तो मतलब इस साइड देखेगा वो, यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। अब ये पूरा कोण 90 डिग्री का था, तो आधा कोण कितने का होगा? 45 डिग्री का।
तो आधा दाहिने मुड़ में कितने डिग्री मुड़ेगा, 45 डिग्री मुड़ेगा। अब कुछ भी पूछ ले कि पीछे मुड़ में कितने डिग्री मुड़ेगा। सामने देख रहा था नॉर्थ था, ठीक है, पीछे मुड़ की कमांड दी, साउथ में देखने लग गया। सीधी रेखा पर बना कोण कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। आंसर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ रही है ना बात। ऐसे ही होते हैं भाई, आसान सी चीजें होती हैं सारी, ऐसे ही डराए रखते हैं, पढ़ना होता है, कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान आसान चीजें हैं, बेसिक सी चीजें होती हैं। यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। ऑलरेडी 2 वीडियो में बना चुका हूँ, प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं, एक ऐसी प्लेलिस्ट बनाने जा रहा हूँ अब कि अगर आप सिर्फ उस प्लेलिस्ट को देख जाते हैं ना, तो आपको अपने एग्जाम में A ग्रेड लेने से कोई नहीं रोक सकता, सिर्फ प्लेलिस्ट को देखने से, क्योंकि उसमें मैं प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करवा रहा हूँ और वे क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और फिर उनको मैं इस तरीके से समझा रहा हूं ताकि आप उन्हें कभी भी ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, पीछे मुड़ में कितने डिग्री का कोण बनता है। ये मैंने बता दिया कि पीछे मुड़ में जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। इसकी पीडीएफ जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, आपको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम पे जाएं, सर्च करें प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे फुट ड्रिल का आविष्कार कब और किसने किया था। तो देखो जो ड्रिल होती है ना हमारी, इस ड्रिल का आविष्कार हुआ था 1666 ईस्वी में। कहां पे हुआ था, जर्मन में हुआ था। जर्मन की किसने किया था, जर्मन ड्रोल ने किया था। तो 2-3 क्वेश्चन निकल के आगे, ड्रिल का आविष्कार कब हुआ था, 1666 में हुआ था। कौन से देश में हुआ था, जर्मनी में हुआ था। किसने किया था, जनरल ड्रोल ने किया था, उन्हीं के नाम पे इसका नाम ड्रिल है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाहिने सज में कितने इंच का कदम लिया जाता है। तो 15 इंच का कदम लिया जाता है दाहिने सज में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्लाटून फॉर्मेशन कितने प्रकार की होती है। देखो प्लाटून फॉर्मेशन जो है वो कितने प्रकार की होती है। प्लाटून फॉर्मेशन होती है 3 प्रकार की, 1 अप फॉर्मेशन, 2 अप फॉर्मेशन और 3 अप फॉर्मेशन। अब आपको ये बताना है कि जो सेक्शन फॉर्मेशन होती है, सेक्शन फॉर्मेशन जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है भाई। सेक्शन फॉर्मेशन जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, ये आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में, और उनके नाम भी बताने हैं, ठीक है। सेक्शन के अंदर कितने जवान होते हैं, एक सेक्शन में 10 जवान होते हैं। कितने जवान होते हैं, 10 जवान होते हैं, पता होनी चाहिए ये बात आपको। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर हमारा 9, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है भारतीय सशस्त्र सेना में सम्मान और पुरस्कारों की 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, उनके नाम बताओ। तो वे 2 श्रेणियां, एक तो युद्ध के समय दिए जाने वाले और एक शांति के समय दिए जाने वाले, 2 तरह के क्या होते हैं, अवार्ड होते हैं। 2 तरह के क्या होते हैं, अवार्ड होते हैं, जो दिए जाते हैं सेनाओं को, सशस्त्र सेनाओं की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 हमारा यहाँ पे क्या है कि भारतीय सेना यानी कि थल सेना में कुल कितनी कमान होती हैं। भारतीय सेना यानी कि जो अपनी इंडियन आर्मी है उसके अंदर टोटल कितनी कमांड होती है, टोटल कितनी कमांड है। तो हमारी जो टोटल कमांड है वो है 7 भाई। कितनी है, 7 कमांड होती है इंडियन आर्मी की, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सातों की सातों कमांड का नाम आपको पता होने चाहिए, उनके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं ये भी आपको पता होने चाहिए। याद कैसे रख सकते हैं, एक तो नॉर्दर्न कमांड है, सदर्न कमांड है, ईस्टर्न कमांड है, वेस्टर्न कमांड है, इसके अलावा एक आर्मी की ट्रेनिंग कमांड है, ठीक है, एक सेंट्रल कमांड है और एक साउथ वेस्टर्न हो गया, ठीक है। तो ये हमारी टोटल 7 कमांड होगी। 4 तो हमारी क्या होगी, डायरेक्शन ही होगी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो पूर्वी कमांड, पश्चिमी कमांड, उत्तरी कमांड, दक्षिणी कमांड। एक मध्य है जो सेंट्रल कमांड होगी, 5 होगी। एक आर्मी की ट्रेनिंग कमांड है, ट्रेनिंग कमांड का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है भाई, शिमला में है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया एक बार। नॉर्दर्न कमांड का पूछा गया एक बार, वो कहाँ पे है भाई, उधमपुर में है। तो इस तरीके से आपको इन सभी कमांड के जो हेडक्वार्टर है वो भी आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है। एक बार इसको चेक कर लेना भाई, ठीक है, इसको एक बार चेक जरूर कर लेना। आपको खुद जाके देखना है, खुद जाके देखो, सर्च करो आर्मी की टोटल, अगर आप नेवल विंग से हैं तो नेवी में टोटल कितनी कमांड है, एयर विंग से हैं तो एयरफोर्स में टोटल कितनी कमांड है, पता होने चाहिए। खुद जाके आपको सर्च करना है गूगल पे। नेक्स्ट है यहाँ पे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, जिसको हम बोलते हैं एनडीए। एनडीए, एनडीए की फुल फॉर्म क्या होती है, एनडीए की फुल फॉर्म होती है नेशनल डिफेंस अकेडमी। कहाँ पे है, खड़गवासला में, खड़गवासला पुणे में। नेशनल डिफेंस अकेडमी खड़गवासला पुणे महाराष्ट्र के अंदर स्थित है।
इसी तरीके से आईएमए पूछ लिया जाता है। आईएमए कहाँ पे है? आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पे वर्तमान में एनसीसी के महानिदेशक कौन है? तो ये नहीं है, ये पुराने हैं। ठीक है, अभी नए वाले आपको बताने हैं। वर्तमान में एनसीसी के महानिदेशक हम किन को बोलते हैं? डीजीएनसीसी को। डीजीएनसीसी का क्या मतलब होता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी। क्या होता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका तो आंसर आपको पता ही होना चाहिए। अभी के अभी आप लिखें कि इस समय वर्तमान में एनसीसी के महानिदेशक कौन है? इस समय वर्तमान में एनसीसी के महानिदेशक कौन है? नेक्स्ट है यहाँ पे, कौन सेना में दूर संचार की व्यवस्था करता है? देखो, इंडियन आर्मी में बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, बहुत सारे कोर होते हैं। जैसे एनसीसी है, नेशनल कैडेट कोर, एएमसी आर्मी मेडिकल कोर, ठीक है, एजुकेशन कोर, सिग्नल कोर, बहुत सारे कोर होते हैं। तो जो सिग्नल का काम मतलब संचार का जो काम संभालते हैं उसको हम सिग्नल कोर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? सिग्नल कोर बोलते हैं। या फिर ऐसे कहा जा सकता है कि संचार का काम कौन संभालता है इंडियन आर्मी में? तो सिग्नल कोर वाले संभालते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14, ड्रिल कितने प्रकार की होती है उसके नाम लिखो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्रिल दो प्रकार की होती है, एक ओपन ड्रिल होती है, एक क्लोज ड्रिल होती है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, वर्ड ऑफ कमांड के दो भागों के नाम लिखो। या वर्ड ऑफ कमांड को कितने भागों में होती है वर्ड ऑफ कमांड? देखो, वर्ड ऑफ कमांड के ना दो भाग होते हैं। एक तो होती है क्वेश्चनरी यानी कि चेतावनी, और एक होती है एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यकारी। ये दो वर्ड ऑफ कमांड के भाग होते हैं। स्टार्टिंग में जो हम लंबी खींचते हैं उसको क्वेश्चनरी बोलते हैं, लास्ट में जो हम काटते हैं उसको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, समीक्षा क्रम में कितने कदम पर थंब दिया जाता है? तो 14 कदम पर थंब दिया जाता है समीक्षा क्रम में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कितने कदम पर? 14 कदम पर। भारत में ड्रिल की शुरुआत, देखो वैसे जो ड्रिल की शुरुआत हुई थी वो हुई थी सन 1666 ईस्वी में, जर्मनी में की थी जनरल ड्रोल ने। भारत में कब हुई थी? 1834 में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है यहाँ पे, फील्ड एरिया में कौन सी ड्रिल की जाती है? देखो, अभी हमने देखा था कि ड्रिल जो होती है ना वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है ओपन ड्रिल, एक होती है क्लोज ड्रिल। तो जो फील्ड एरिया होता है उसके अंदर ओपन ड्रिल की जाती है और शांति का जो क्षेत्र होता है वहां पे क्लोज ड्रिल की जाती है। शांति है, एक तरीके से आप ऐसे ध्यान रख लो कि भाई शांति है तो अब हथियार रख दो आराम से, मतलब बंद करके, तो क्लोज ड्रिल याद करने के लिए कह रहा हूं। ठीक है, क्लोज ड्रिल। शांति नहीं है, फील्ड एरिया है, बॉर्डर पे है, ओपन ड्रिल, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट देखो भाई, फायरिंग पोजीशन कितने प्रकार की होती है? फायरिंग पोजीशन जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, ये बात आपको बतानी है भाई। तो फायरिंग पोजीशन जो होती है वो टोटल 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्टैंडिंग पोजीशन यानी कि खड़े होकर, सिटिंग पोजीशन यानी कि बैठकर, लेइंग पोजीशन यानी कि लेटकर, नीलिंग पोजीशन KNEELING यानी कि घुटने के बल। तो ये 4 पोजीशन होती हैं जिनके थ्रू जब हम फायर करते हैं तो फायरिंग करने की टोटल 4 पोजीशन होती हैं। अब एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि फायर के बुनियादी उसूल बताओ। तो फायर के 3 बुनियादी असूल होते हैं फायरिंग के, जिन्हें हम HAT से दर्शाते हैं भाई। किससे दर्शाते हैं? HAT से दर्शाते हैं। यहाँ पे H का क्या मतलब होता है? H का मतलब होता है होल्डिंग। हिंदी वाले घबराओ नहीं, है हिंदी में ही है। होल्डिंग मतलब क्या होता है? दुरुस्त पकड़, पकड़ना। ठीक है, तो दुरुस्त पकड़, होल्डिंग, ये पहला बुनियादी असूल हो गया। दूसरा ए से क्या होता है? एमिंग। इसका मतलब दुरुस्त शिस्त लेना यानी कि दुरुस्त निशाना। और टी का क्या मतलब होता है? ट्रिगर ऑपरेशन यानी कि दुरुस्त ट्रिगर ऑपरेशन, दुरुस्त ट्रिगर ऑपरेशन। तो ये क्या होते हैं भाई? फायरिंग के 3 बुनियादी असूल होते हैं। 3 बुनियादी असूल होते हैं फायरिंग के, 4 पोजीशन होती हैं। कौन कौन सी होती है ये मैंने आपको बताई भाई। बहुत ही जबरदस्त ये वाला क्वेश्चन हमारा हो चुका है, ये भी हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, ये वाले देख लो भाई, आपको मेरे हिसाब से साफ दिखाई दे रहे होंगे। देखें एक बार, हाँ साफ दिखाई दे रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करो भाई, अपने को सिर्फ क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, लिखे कैसे गए हैं उस चीज पे ध्यान नहीं देना। इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे।
तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन है कि सावधान में दोनों पांवों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है। मैंने बताया आपको कि सावधान में दोनों पैरों के बीच में 30 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। ये पेन सही दिखाई दे रहा है क्या आपको? नेक्स्ट है यहाँ पे ड्रिल में सैल्यूट जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ड्रिल में जो सैल्यूट होते हैं ना वो टोटल 3 प्रकार के सैल्यूट होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये बात आपको बतानी है। इस पे अब मैसेज करने को रहने ही देना, मैं तो यही कहूंगा आपको। ठीक है, ड्रिल कितने प्रकार की होती है? ड्रिल 2 प्रकार की होती है, ओपन ड्रिल और क्लोज ड्रिल। ये वाली बात हमने यहाँ पे डिस्कस किया। थंब की जो कमांड होती है वो किस पैर पर दी जाती है? देखो भाई, बहुत ही जबरदस्त और बढ़िया क्वेश्चन है कि जो थंब की कमांड होती है वो किस पैर पर दी जाती है। देखो, ज्यादातर जो कमांड होती है ना, ज्यादातर जो कमांड होती है वो हमेशा बाएं पैर पर दी जाती है। कौन से पैर पर? बाएं पर। तो अगर आपको नहीं पता आंसर तो आपको आंसर लगा के आना है, बाएं पैर पर दी जाती है। तेज चल में दाएं बाएं मुड़ने की टोटल कितनी हरकतें होती हैं? तो अगर आप तेज चल रहे हैं तो उसमें दाएं बाएं मुड़ की टोटल कितनी हरकतें होंगी? तो टोटल 4 हरकतें होंगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सलामी शस्त्र जो है, सलामी शस्त्र किस रैंक के अधिकारी को दिया जाता है? सलामी शस्त्र किस रैंक के अधिकारी को दिया जाता है? तो सलामी शस्त्र या तो मेजर या फिर मेजर से ऊपर की जो रैंक होती है उन्हें सलामी शस्त्र दिया जाता है। अगर यहाँ पे आ जाए कि बगल शस्त्र किस रैंक के अधिकारी को दिया जाता है, तो नायब सूबेदार से लेके कैप्टन रैंक तक के अधिकारी को कौन सा सैल्यूट दिया जाता है? बगल शस्त्र, बगल शस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, यहाँ पे नेक्स्ट हमारा है कि लाइन तोड़ कब किया जाता है? लाइन तोड़ कब किया जाता है? देखो यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि रटने से कोई फायदा नहीं होना। वैसे तो आपको बुक में भी लिखा हुआ मिल जाएगा। एक तो लाइन तोड़ होता है, एक विसर्जन होता है। दोनों चीजें हैं, कई बार इन दोनों के अंदर अंतर भी पूछ लिया जाता है। और कई बार ना एक दोस्त मुझे कहते हैं कि तेरी स्माइल रहती है फेस के ऊपर टीज करते हुए आपके। तो स्माइल रहने का रीजन मैं बताता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन एज इट इज मिलने वाले हैं। और जब आपको ये क्वेश्चन एज इट इज मिलेंगे ना तो आपके चेहरे पे भी स्माइल होगी। भाई ये तो सर ने बताया था, ये भी तो सर ने बताया था। आप जैसे क्वेश्चन करोगे ना तो सारे के सारे यहीं से क्वेश्चन आएंगे। तो वो जो आपके चेहरे पे स्माइल आएगी ना, उसे सोच के मैं स्माइल करता हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा नहीं है कि मैं पेपर सेट करने वाला हूँ। पेपर ऑब्वियसली जो होंगे आपकी बटालियन में वही सेट करेंगे। लेकिन क्योंकि इतने जो एग्जाम दिए हैं और जो पिछले एग्जाम को एनालिसिस किया है उससे पता लग जाता है कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने बताया कि लाइन तोड़ और विसर्जन। लाइन तोड़ आपकी ड्रिल हो रही है, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके बीच में आपको ब्रेक लेना है छोटा सा, लाइन तोड़ की कमांड दी जाएगी। अब आपने ड्रिल कर लिया, आज की प्रैक्टिस आपकी कंप्लीट हो गई है, अब आपकी छुट्टी होगी एक तरीके से, विसर्जन की कमांड आएगी। विसर्जन में जब आप मुड़ेंगे तो पहला जो टर्न होगा आपका राइट हैंड साइड की तरफ होगा, यानी कि राइट टर्न होएगा। ठीक है, और फिर आप उसमें सैल्यूट करेंगे। लेकिन लाइन तोड़ में ऐसा कुछ नहीं होता है, तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। लाइन तोड़ कब किया जाता है? तो लाइन तोड़ किया जाता है कुछ समय के लिए। लाइन तोड़ कब किया जाता है? लाइन तोड़ किया जाता है जब थोड़े समय के लिए ब्रेक लेना हो। विजय दिवस की अगर हम बात करते हैं तो 26 जुलाई हमारा हो गया। उत्तर कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर 3 प्रकार के होते हैं भाई। उत्तर कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो ट्रू नॉर्थ हो गया, ट्रू नॉर्थ यानी कि वास्तविक उत्तर। ट्रू नॉर्थ का क्या मतलब हो गया? वास्तविक उत्तर। ठीक है। दूसरा क्या होता है? मैग्नेटिक नॉर्थ। दूसरा होता है मैग्नेटिक नॉर्थ यानी कि चुंबकीय उत्तर। चुंबकीय मैं लिख देता हूं हिंदी वालों के लिए, चुंबकीय उत्तर। और तीसरा हमारा होता है ग्रिड नॉर्थ। ग्रिड नॉर्थ यानी कि ग्रिड उत्तर। इसको हिंदी में भी ऐसे ही लिख देना, ग्रिड नॉर्थ यानी कि ग्रिड उत्तर। तो उत्तर जो हमारे होते हैं, नॉर्थ जो हमारे होते हैं, वो 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बियरिंग कितने प्रकार की होती है? क्या भाई? बियरिंग कितने प्रकार की होती है? तो बियरिंग होती है 2 प्रकार की। बियरिंग होती है 2 प्रकार की। एक तो होती है फॉरवर्ड बियरिंग,
फॉरवर्ड बियरिंग, और एक होती है बैक बियरिंग। एक होती है फॉरवर्ड बियरिंग और एक होती है बैक बियरिंग। तो हमारी जो बियरिंग होती है वो टोटल कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, फॉरवर्ड बियरिंग होती है और बैक बियरिंग होती है। अच्छा भाई, ये तो चलो क्वेश्चन हो गया। अब आपके एग्जाम में मान लो क्वेश्चन आ जाए कि बियरिंग जो होती है वो बियरिंग होती क्या है, बियरिंग क्या होती है, बियरिंग को डिफाइन करो। तो बियरिंग को डिफाइन करने के लिए आसान सा तरीका है, एक तो नॉर्थ की डायरेक्शन, ठीक है, मान लो इस साइड नॉर्थ है और एक दो पॉइंट ले लिया हमने ए और बी, ये 2 पॉइंट है। अब ए और बी पॉइंट को मिलाने वाली रेखा और एक नॉर्थ वाली जो रेखा है, उनके बीच में जो कोण बनता है ना, इसी को हम क्या बोल देते हैं? बियरिंग बोल देते हैं। बियरिंग क्या होता है? कोण होता है भाई, बियरिंग कोण होता है। अब ये तो फॉरवर्ड बियरिंग होगी, लेकिन अगर हम देखें इसको, थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करना, इसको अगर हम देखते हैं, ये वाला जो कोण है ना, ये तो फॉरवर्ड हो गया, फॉरवर्ड बियरिंग, ठीक है। लेकिन अगर हम देखते हैं इसको, यहां से लेके यहां तक, ये भी तो एक कोण है, ये बैक बियरिंग हो गया। ये क्या हो गया भाई? बैक बियरिंग हो गया। तो बियरिंग कितने प्रकार की होती है? बियरिंग टोटल 2 प्रकार की होती है, फॉरवर्ड बियरिंग और बैक बियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेना का सबसे, अच्छा भाई इससे पहले पेट्रोल कितने प्रकार के होते हैं? देखो ये जो है ना पेट्रोल, ये वो वाला पेट्रोल नहीं है जो हम व्हीकल में डालते हैं। इस पेट्रोलिंग का मतलब गश्त लगाना, ठीक है, उस पेट्रोलिंग की यहाँ पे बात हो रही है। और पेट्रोलिंग यहाँ पे 2 प्रकार की होती है, एक होता है रेक्की पेट्रोल और एक होता है प्रोटेक्टिव पेट्रोल। प्रोटेक्टिव मतलब हम अपनी प्रोटेक्शन के लिए जब पेट्रोलिंग करते हैं, रेक्की मतलब दूसरों की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए जब हम पेट्रोलिंग करते हैं। तो इसीलिए पेट्रोलिंग जो होती है वो टोटल कितने प्रकार की होती है भाई? 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14। क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है, सेना का सबसे उच्च वीरता पुरस्कार पदक कौन सा है? सेना का मतलब गैलेंट्री अवार्ड। अगर नागरिकों का पूछा जाए तो वो तो है भारत रत्न, भारत का अगर सिविलियन पूछा जाएगा तो वो तो है भारत रत्न। लेकिन अगर बहादुरी के लिए पूछा जाए तो वो होगा हमारा परमवीर चक्र। कौन सा होगा भाई? परमवीर चक्र, जिसको हम पीवीसी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और परमवीर चक्र जो है सबसे पहले मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा जी को। टोटल 21 परमवीर चक्र मिल चुके हैं। लेटेस्ट जो मिला था वो मिला था कैप्टन विक्रम बत्रा जी को 1999 की कारगिल वॉर के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, ताकि आपकी जो तैयारी है वो जबरदस्त हो सके। तो इस तरह की और वीडियो आपको मिलती रहेंगी, जो भी आपके सजेशन है वो बताते रहें। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।